हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके लिए समास के विकल्पीय प्रश्न लेकर आई हूँ जो कि बोर्ड में सेम आते हैं। वही प्रश्न लेकर आई हूँ। जिस तरह का पेपर होता है, समास से रिलेटेड जो भी प्रश्न होते हैं, बिल्कुल वैसे ही प्रश्न लेकर आई हूँ। इसे ध्यान से देखना। इसे जितना हो सके जितना अभ्यास करें कि इसके ऑप्शन किस तरह से आते हैं, किस तरह से विकल्प होते हैं और उनको सही उत्तर किस तरह से देना होता है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास अर्णव कालिया के साथ। और जल्दी से लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन पर जरूर जाओ, ऑल को टच कर दो ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में लाई हूँ निर्देशानुसार समास पर आधारित 5 विकल्पीय प्रश्नों में से 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। 5 प्रश्न आपके पेपर में आएंगे जिसमें से 4 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। यहाँ पर मैंने प्रश्न लिख दिए हैं, आइए इसका अध्ययन करते हैं। शब्द पहला प्रश्न है महावीर शब्द या फिर समस्त पद। वहां पर समस्त पद भी लिखा हो सकता है या फिर खाली शब्द भी लिखा हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि जो बना हुआ शब्द होता है उसे समस्त पद बोलते हैं। समस्त पद कौन से समास का भेद है, इनमें से हमें समास का भेद छांटना है। तो महावीर, सबसे पहले तो महावीर का विग्रह करके देख ले, तभी हमें समस्त पद के साथ साथ हमें समास का भेद भी समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या सीखा था? महावीर यानी कि महान है जो वीर, है ना। महान है जो वीर अगर हम इस तरह से विग्रह कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कर्मधारय समास है। तो इसमें से देख लेते हैं, द्विगु समास नहीं, कर्मधारय समास, हाँ ये है कर्मधारय समास, बिल्कुल सही है। तत्पुरुष नहीं, अव्ययभाव नहीं, है ना। तो इस तरह से हमने देख लिया, विग्रह करके हमें फटाफट समझ में आ गया कि ये कौन सा समास है हमारे सामने। वनगमन, वनगमन समस्त पद का विग्रह रूप क्या होगा ये हमने देखना है। क वन का गमन, वन को जाना, वन में जाना या वन और गमन, है ना। हमने सीखा था कि वन गमन का जो विग्रह रूप होता है वो होता है वन को जाना, वन की ओर जाना। तो वन की ओर जहाँ जाना होता है वहाँ को लगता है ना। जैसे गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू वन, तो टू लगता है, जहाँ टू लगता है उसका हिंदी में चिन्ह होता है को। तो वन को जाना आ रहा है, इसका मतलब ये खा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वन का गमन नहीं हो सकता, वन में गमन भी नहीं हो सकता और वन और गमन भी नहीं होता। क्या सही होता है? वन को जाना। अब आगे देख लेते हैं, तीसरा है प्रश्न सत्याग्रह। सत्याग्रह के लिए सही विग्रह, सही समास विग्रह और समास भेद का चयन हमें करना है। तो का में लिखा है सत्य और आग्रह, सत्य और आग्रह और साथ में भेद दिया हुआ है द्वंद्व समास। ख में बताया सत्य का आग्रह और तत्पुरुष समास बताया हुआ है। सत्य आग्रह अव्ययभाव समास बताया हुआ है। सत्य के लिए आग्रह तत्पुरुष समास बताया हुआ है। सबसे पहले इसका विग्रह करके देख लेते हैं। विग्रह के अनुसार हमें उसका भेद भी समझ में आ जाएगा। हमने जब प्रैक्टिस कर रहे थे हमने बताया था कि सत्य, महात्मा जी ने सत्याग्रह किया था तो क्या था? सत्य के लिए आग्रह करने के लिए बोला था कि सत्य बोलो। तो सत्य के लिए आग्रह आ रहा है, के लिए इसमें चिन्ह आ रहा है कारक चिन्ह, और जहाँ कारक चिन्ह होते हैं वहां तत्पुरुष समास होता है। तो इसमें से देख लेते सही कौन सा है। सत्य और आग्रह द्वंद्व समास नहीं, ये भी नहीं है। सत्य का आग्रह है तत्पुरुष समास, सत्य का आग्रह नहीं हो सकता। सत्य आग्रह अव्ययभाव समास बिल्कुल नहीं। सत्य के लिए आग्रह और तत्पुरुष समास, ये घ ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि सत्य के लिए विग्रह भी सही है और तत्पुरुष इसका भेद भी सही है ना। अब आगे देखते हैं चतुर्मुख का समास विग्रह। चतुर्मुख शब्द दिया है, इसका समास विग्रह तथा समास भेद बताना है। तो का ऑप्शन में दिया है चार मुख हैं जो, बहुब्रीहि नहीं हो सकता क्योंकि हैं जो में तो कर्मधारय आता है। चार मुखों का समूह बहुब्रीहि बिल्कुल नहीं हो सकता, चार मुखों का समूह होता तो यहाँ पे द्विगु समास होता। चतुर झलकती है जिसमें,
चतुरता, चतुराई है यहाँ पर, चतुराई झलकती है जिसमें, अर्थात कोई विशेष व्यक्ति, बिल्कुल नहीं, बहुव्रीहि है, लेकिन चतुराई नहीं है यहाँ पे, चार मुख, चतुर्मुख का मतलब चार मुख हैं जिसके, तो ये भी गलत हो गया। अब आगे घ ऑप्शन देखें, चार मुख हैं जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी, और बहुव्रीहि समास, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि बहुव्रीहि समास का, और ये भी सही है, समास भेद भी, और इसका विग्रह भी सही है, चार मुख हैं जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी, बिल्कुल सही है घ ऑप्शन। तो चार प्रश्न हमने देख लिए, अब पांचवा भी देख लेते हैं। पिछले साल से कुछ चेंजेस हुए हैं, प्रश्नों का एक नया रूप सामने आया है कि ऐसा प्रश्न आता है, तो ऐसा प्रश्न पहली बार आया है, इसलिए इस पर खास ध्यान देना कि इनको हल कैसे करना है। पहला प्रश्न है इस तरह से कि पांचवा कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर युग्म दिए हुए हैं, समस्त पद और समास, इसके सामने ये और ये जोड़े दिए हुए हैं, इनमें से देखना है कि सही कौन सा है, लेकिन यहाँ पर आंसर ये नहीं है, आंसर यहाँ पर देना है कि इनमें से सही जोड़ा कौन सा है, ये बताना है। तो सबसे पहले इनको देख लेते हैं कि सही क्या है। गृह प्रवेश द्वंद्व समास, नहीं, द्वंद्व समास नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे और नहीं लगा। साफ साफ अव्ययभाव समास, ये सही है क्योंकि साफ साफ जो है अव्ययभाव समास अव्यय है और इसके साथ अव्ययभाव समास लिखा है। जो सही होता है ना, उस पर आप पेंसिल से टिक करते जाया करो साथ साथ, फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे तो हमें फौरन समझ आ जाएगा कि सही ऑप्शन क्या है। त्रिकोण में तत्पुरुष दिया हुआ है, नहीं, त्रिकोण तत्पुरुष नहीं हो सकता है ना, तत्पुरुष में तो कारक चिन्ह होते हैं, इसलिए ये भी गलत हो गया। मृगलोचन, मृगलोचन का अगर हम विग्रह करें तो मृगलोचन है जिसके, अर्थात कोई अप्सरा या सुंदर स्त्री, तो यहाँ पे बहुव्रीहि दिया हुआ, उसके हिसाब से ये बिल्कुल सही है।